आज विज्ञान कहता है कि अरबों आकाश गंगाओं और ग्रहों में कहीं ना कहीं जीवन जरूर होगा। लेकिन क्या हमारे प्राचीन वेद और ग्रंथ पहले से ही इस रहस्य को जानते थे? क्या एलियंस और हमारे वेदों के बीच कोई कनेक्शन है? वेदों और उपनिषदों में अन्य लोक जैसे भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक का जिक्र है। ये लोग सिर्फ आध्यात्मिक स्तर तक नहीं बल्कि संभावित रूप से अन्य ग्रहों की तरफ भी इशारा कर रही हैं। ऋग्वेद में बार बार अन्य आकाशीय यात्रियों का वर्णन मिलता है। जैसे कुछ मंत्र बताते हैं कि देवता आकाश से उतरते हैं, उड़ते हुए रथों में आते हैं। जैसे इस मंत्र में इंद्रसेनु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि वज्री अहन्य हीम ऋणा सप्त सिंधुनम आक्रमी दूतरम सधस्तम। इस संस्कृत श्लोक के अनुसार इंद्र अपने रथ पर आकाशीय मार्ग से चलते हुए दानवों का संहार करते हैं और सप्त नदियों का प्रवाह मुक्त करते हैं। यहाँ उत्तरम सधस्तम का अर्थ है ऊंचा आकाशीय स्थान। क्या ये प्राचीन लोग अंतरिक्ष यान का जिक्र कर रहे थे? संस्कृत ग्रंथ विमान शास्त्र में उड़ने वाले यानों का विस्तृत वर्णन है। उसमें आकृति, गति और यहाँ तक कि ईंधन तक का भी उल्लेख मिलता है। पश्चिमी शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक फिक्शन हो सकता है, लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले अगर उड़ने वाले रथों का वर्णन है तो ये कल्पना थी या किसी वास्तविक अनुभव का हिस्सा? कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में देवताओं को आकाश से उतरने वाला और अलौकिक शक्तियों वाला बताया गया है। क्या ये संभव है कि वे देवता वास्तव में उन्नत सभ्यता से आए हुए जीव थे? वेदों में बहुत सारे देवों का वर्णन है, जिसमें से अग्निदेव के बारे में लिखा है कि वो आकाशीय रथ से पृथ्वी पर आते थे। इसे कुछ लोग स्पेस शिप का प्रतीक मानते हैं। नासा और इसरो लगातार नए ग्रह खोज रहे हैं जहां जीवन की संभावना हो। वही वेद हजारों साल पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्मांड असीम है, अनगिनत लोक हैं और जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उन बातों की पुष्टि कर रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने पहले ही देखा या अनुभव किया था। तो क्या एलियंस और वेदों के बीच में कोई कनेक्शन वास्तव में है? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ दार्शनिक थे या वे किसी ऐसी सच्चाई से जुड़े हुए थे जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है? शायद उत्तर हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। क्या वास्तव में हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या ये पहले से ही जीवन से भरा हुआ है और वेद सिर्फ इसकी झलक दिखाते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताएं। क्या वेदों में एलियंस का जिक्र है या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं हैं?